तो आज की कहानी सीधा मुंबई से आई है। हाँ, आज बात होगी मुंबई की। ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जो दिखने में भी ठीक था, उसका रेंट भी काफ़ी कम था, पर फिर भी लोग 3 दिन में ही भाग जाते थे अपना बोरिया बिस्तरा समेट के। तो शुरू करते हैं वीडियो उस लड़के से जिसका नाम है आदित्य। ये नोएडा से था और किसी काम से मुंबई आया था। इसे ना 1 हफ्ते के लिए फ्लैट चाहिए था रेंट पे। पर इसे पता नहीं था इसकी कहानी का विलन भी वही निकलेगा। आदित्य 2 हफ्तों से हर फ्लैट में ब्रोकर की फीस, डिपॉजिट और रेंट इतना ज़्यादा था ना कि उसे चुकाने की बस की बात नहीं थी। औकात के बाहर था इसकी। तभी उसे मिला एक फरिश्ता। उसका नाम था गोपू। एंड ये फरिश्ते इसे ऊपर भेजना चाहता था। इसने आदित्य को एक ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट दिखाया जहाँ पे प्राइस मार्केट प्राइस से भी आधा था। और ये भाई साहब हो गए खुश। अरे वाह, हाँ तो लॉटरी लगी। बट ही वॉज रॉन्ग। इसकी लॉटरी नहीं, इसकी लंका लगी है। फ्लैट था 13th फ्लोर पे, बड़ी सी बिल्डिंग थी। गोपू ने आदित्य को बोला, देख मुन्ना, फ्लैट एकदम शानदार है। और एक छोटी सी बात मैं तेरे को पहले ही बता देता है, यहाँ पहले जितने भी लोग आए वो ज़्यादा दिन नहीं रुके और भाग गए। आदित्य ने सोचा ऐसी पागल है, जोक मार रहा होगा। आदित्य उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। वो एक दिन रहा भी उसमें और सब नॉर्मल था। बट डे 1 शाम को आराम से बैठा लैपटॉप पे कुछ देख रहा था। ये मत पूछना क्या देख रहा था, थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो उसे। लाइट ऑन थी, अचानक ऑफ होगी। उसने सोचा वैसी बिजली चली गई होगी। जब कुछ टाइम पे लाइट नहीं आई तो उसने आगे आके देखा स्विच ही ऑफ है। फिर उसने उसे ऑन किया, लाइट दोबारा जल गई। फिर थोड़ी देर में वो पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि किचन की शेल्फ पे कुछ पानी की बूंदें पड़ी हैं। बट वो पानी नहीं थी, वो टीयर्स थे, आंसू। उसने क्या किया, उसने उन्हें साफ कर दिया, बस काम ख़त्म। अरे नहीं, अब वहाँ खून के धब्बे आ गए। बट इस पे इसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और सुबह से पनवेल निकल रहा था। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके निकल गया पनवेल। पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद आए जी रात को एंड लग गए एल नहीं लैपटॉप पर काम करने लग गए। एंड फिर भैया जी को भूख लगी, फिर किचन कुचन गए, खाना खुना बनाया एंड आ गए वापस। एंड जब ये किचन वापस गया तब इसने नोटिस किए खून के दाग। इसे लगा सोच होगा। बट वो धीरे धीरे एक छोटे से बच्चे का चेहरा बना रहे थे। दे आर ड्राइंग फेस। अब आदित्य जी की फटके 4 हो गई। पर जैसे ही वो भागा दरवाज़ा लॉक। ने नोटिस किया कि दीवार पे किसी की शैडो आ रही है और चल रही है घुटनों पे, जैसे बच्चा चलता है ना वैसी। एंड उसे दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई जैसे कोई बॉल गिरी हो। भाई साहब बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए बाथरूम में घुस गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड सुबह के 5 बजे तक वहीं सट के बैठे रहे। और अब आया डे 3, वो दिन जब सब टेनेंट्स भाग जाते थे। आदित्य जी ने सोचा आज तो मैं भी भागूंगा। धीरे धीरे बाहर आया। उसने अपना सारा सामान एक बैग में पैक कर लिया। पर जैसे ही बैग उठाया उसमें से एक आवाज़ आई। एंड जब उसने खोला तब उसमें से एक बॉल निकली जो कि खुद बाहर आके गिर गई। एंड फिर एक स्ट्रेंज आवाज़ भी आई, तुम नहीं जा सकोगे, मुझे तुम पसंद हो, हम दोस्त बन चुके हैं और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आदित्य जी कह रहे हैं अरे कैसे नहीं तोड़ोगे, मैंने थोड़ी करी है तुमसे दोस्ती। फिर उसके बैग से एक नोटबुक गिरी और उस पर लिखा आई एम हेयर। फिर उसने अपना सामान मारा फेंक के। उसने बोला रेंट गया भाड़ में, मैं तो जान बचाऊंगा, भागो। उसने दरवाजे के जोर से धक्का मारा एंड लकीली वो खुल गया एंड वो भाग गया। वो दौड़ रहा था 13th फ्लोर से नीचे। उसने देखा कि वो रूम हर फ्लोर पे है, 12th फ्लोर पे भी है, 11th पे भी है और 10th पे भी है। मानो उसका पीछा कर रहा हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आदित्य ने भागना बंद कर दिया। अरे थक गया यार इतने दौड़ दौड़ के। अब उसे एक एलिवेटर दिखा। आता तो पहले भी ले सकता था बट बेचारा डर के मारे भूल गया था। बट ये चीज़ शौक वाली थी। उसने जो खून के दाग किचन में देखे थे वही सेम टू सेम यहाँ एलिवेटर पे थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फूंक मारी, जैसे शिनचैन का जामा के कान में फूंक मारता है। मतलब भूत शिनचैन का डाई हार्ड फैन है। उसने पूछा तुम रुकोगे नहीं, तुम भी चले जाओगे उन लोगों की तरह मुझे छोड़कर। एंड फिर आदित्य के अंदर इंजन फिट हो गया एंड फिर भागा पूरी तेज मिल्खा सिंह बन के।
बट वो भागा नहीं था। कोई चीज़ उसे उल्टा घसीट के एलिवेटर के अंदर ले गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उसके अंदर 17 और लोग थे और उनके चेहरे पर डर और खून के दाग थे। इवन ऑन क्लोथ्स ऑल्सो। बट जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा, भूत ने उसके पैर छोड़ दिया। उसने सोचा वो लोग उसे बचाने आए हैं, बट नहीं, वो पहले से ही भूत थे बेचारे। अब भूत ने तो उसे पकड़ नहीं रखा था, वो तो बस उसके आसपास खड़ा था। वो उसने देखा, अरे यार ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया ना तो पूरी ज़िंदगी पछताऊंगा। एंड मारा आखिरी फोर्स ट्राई एंड भागे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। एंड लकीली ही सर्वाइव्ड, बच गया ये। तो दोस्तों बस यही थी आदित्य जी की कहानी। कैसे 3 दिनों में अपनी ज़िंदगी का रियल लाइफ हॉरर देखकर भाग गए। और अब ध्यान दो, उस बिल्डिंग में आदित्य से पहले 17 लोग आए थे, बट उनमें से बच यही पाया। Dear God, thank you. ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, लाइक सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। कि मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Bye bye.